आज तू जब खुद पे विश्वास करेगा तब कल पूरी दुनिया तेरी बात मानेगी। अगर आज तुझे ही ऐसा लगता है कि यार मैं ये मेरा अपकमिंग एनडीए एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो तू नहीं कर पाएगा भाई, लिटरली नहीं कर पाएगा। जब तक तेरे अंदर से खुद विश्वास नहीं है तो भाई कैसे होंगी चीजें। एंड किसने बोला कि एनडीए एग्जाम बहुत मुश्किल है? अरे रिटर्न तो उतना मुश्किल सच में नहीं है। एसएसबी को मान सकता हूं कि कंपेरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रिटर्न के लिए क्यों इतना डरना है? अब बहुत सारी वीडियोस देखते होगे जहां पे बोलते हैं बच्चे तेरे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये फलाना ढिमकाना। मुझे बहुत दुख होता है कि देखते हुए कि यार एग्जाम को बेवजह इतना मुश्किल क्यों बनाया जा रहा है। नहीं होना चाहिए। आप अंदर की क्लियरिटी समझो। एनडीए एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसको एवरेज बच्चा क्लियर कर सकता है। ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, बस एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। मैंने इस वीडियो में 3 स्टेप्स बताए हैं जो पहले बहुत बार बता चुका हूं। मैं चाहता हूं एक बार दोबारा याद दिलाऊं और तुझे याद रहे कि भाई साहब तुझे तैयारी करनी है और एनडीए 1 2025 के थ्रू ही तुझे अकेडमी पहुंचना है। जिसमें से पहला स्टेप है द राइट कंटेंट। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, वो कितना रेलिवेंट है। हमने कोशिश करी है कि इस चीज को मोस्ट अफोर्डेबल बनाया जाए। वी लॉन्च द कमांडो बैच जो कि इंडिया का द मोस्ट अफोर्डेबल बैच बना है विद द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। बहुत सारे लोगों ने इसको रिव्यू भी करा, बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी है। जो बच्चे ऑलरेडी है वही बहुत अच्छी बातें बोलते हैं इसके बारे में। आप भी इसको देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 999 में शायद इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आज तक अपनी लाइफ में आपने कुछ करी नहीं होगी, ना ही शायद फ्यूचर में करोगे। बिकॉज इसमें वी हैव गिवन एवरीथिंग कि भाई साहब जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टी है सब है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करने से आपके डिस्ट्रैक्शन थोड़े से दूर हो जाते हैं। बच्चा बोलता है सर यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर दो, और हम यूट्यूब पे भी करेंगे। बट कोई भी बंदा जो यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करता है उसमें और पेड बैच में हमेशा फर्क होता है। मैंने सोचा क्यों ना इस बार सबसे पहले एफर्ट ये करे जाए कि यही पेड बैच सबके लिए अफोर्डेबल बना दे। भाई तू आप पढ़, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़, तेरा सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? मतलब क्या रीजन है ना होने के? होना ही होना है, राइट? तो यू शुड हैव राइट कंटेंट। बिना उसके तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी दिक्कत है। दूसरा, आप कभी भी एक सब्जेक्ट से दिल मत लगाना मेरी जान। आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। बच्चा गलती करता है, मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स करता रह जाता है, जीएटी कमजोर है जीएटी जीएटी जीएटी, बाकी में कॉम्प्रोमाइज कर देता है या उल्टा भी कर लेता है। किस चीज में मजे आ रहे हैं तो बस वही पढ़ रहा है और बाकी चीजें छोड़ देता है। एनडीए एग्जाम मुश्किल हो जाएगा अगर तूने ये चीज करी तो। बिकॉज ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है भाई कि इसमें सब कुछ पूछता है। अगर आपने कुछ चीजें छोड़ दी तो आपने सिलेबस कम कर लिया, फिर उसमें से तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा। अरे अप्रोच उल्टी रखो, सब कुछ पूछ रहे तो सब कुछ पढ़ो, पूरा सिलेबस कवर करो, ताकि तुझे कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज में। चाहे कुछ भी पूछ ले, एवरेज एवरेज पढ़ ले, जरूरी थोड़ी ना डेप्थ में पढ़ना है, मुश्किल ही पढ़ना है। इतना सारा सिलेबस है, कुछ छोड़ भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो छोड़ रहा है तुझे क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना कि भाई साहब ओके मुझे पता है कि भाई इसका मैं इस चैप्टर का ये वाले क्वेश्चंस में नहीं कर पाऊंगा, बट कोई बात नहीं, दूसरे चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन तो कर ही लूंगा। ये बताता है कि तूने कितना सिलेबस कवर करा है। मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूं। तीसरी स्टेप में बोलता हूं बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हमने रफ्तार सीरीज निकाली, अगेन द अफोर्डेबल वन। इनफैक्ट मतलब हमने तो कितने बैचेस के साथ उसको फ्री दिया। अभी भी कितनी अफोर्डेबल कॉस्ट में 200 रुपए में निकाली हुई है, जिसमें से कुछ फ्री टेस्ट भी निकाले हुए कि भाई देख ले, तू मौज ले ले। ठीक है, तू देख ले, पढ़ ले, टेस्ट दे ले। सेक्शन वाइज टेस्ट है, मैथ्स के भी जीएटी के भी, चैप्टर वाइज भी है, फुल लेंथ भी है। जीएटी के भी पूरे अपलोड नहीं हुए, मैथ्स के पूरे अपलोड हो चुके हैं। जाके देखो, आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पे चीजें हो रही है। आपको पता लगेगा भाई आपने पढ़ा, पढ़ते क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लिए, पढ़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अरे और क्या चीज से ज्यादा भाई, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो भाई पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, सबसे पहले उसके लिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि यार मुझे निकालना है, राइट? तो हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड क्रैक द एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।